रुक जाओ, इसे द्वारका माई ले चलते हैं। साईं, मदद कीजिए साईं। रुक जाओ, इसे द्वारका माई ले चलते हैं। अरे परी के मामा, आप कहाँ जा रहे हैं? साई तो तारा को लेके द्वारका माई गए। काका, आइए मैं आपको द्वारका माई ले चलता हूँ। तारा, 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 मेरी तारा की सुंदरता को ये क्या हो गया? ये दाग हमेशा के लिए तो। पापा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ये सब होगा। इसे यहाँ क्यों लाए? इसे वैद्य के पास ले चलो ना। विश्वासराव जी, इन सब के लिए अभी समय नहीं है। सिर्फ साई है जो इसकी मदद कर सकते हैं। भरोसा रखिए। साई, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। रुको, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम।
तारा ठीक तो हो जाएगी ना? श्रद्धा, सबूरी। इसके दाग तो नहीं रहेंगे ना? मैंने कहा ना, श्रद्धा, सबूरी। डर कम हुआ क्या? क्या हुआ? तो इतना डर क्यों रही है? आप गुस्सा नहीं करेंगे ना कि मैं बाहर गई? मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होने दिया तुझे साई ने। बचा लिया साई ने। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं। ये फकीरों जैसे कपड़े पहन लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई महात्मा है और मुझे आपकी बात सुननी ही चाहिए। क्या ये फकीर घर गृहस्थी के बारे में, माता पिता अभिभावक के कर्तव्य के बारे में कुछ जानता भी है? जो खुद दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, उसकी संगत में आकर कोई भी घुमक्कड़ ही बनेगा ना। जब परी घर छोड़कर गई और साईं को मिल गई तो ये उसे लेकर घर क्यों नहीं आए? अगर उपदेश देने का इतना ही शौक है तो हमारे घर पर आकर भी तो दे सकते थे। आप हमेशा हमारी मदद करते रहे और मैं आपके साथ इतनी बदतमीजी से। आपने कल सबकी आंखें खोल दी, सबको समझाया कि उन्होंने परी के साथ कितना गलत किया है। फिर भी मैं समझ नहीं पाया साईं, लोगों के मन में आपके लिए इतनी श्रद्धा क्यों है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। एक प्रश्न का उत्तर देंगे विश्वासराव जी? हाँ साईं, बोलिए। 4 बच्चे खेलने जाते हैं। खेलते समय धोखे से मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और उनमें से 3 बच्चे सुरक्षित निकल जाते हैं, बच के भाग जाते हैं वहां से। पर एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची वहीं खड़ी रहती है, भाग नहीं पाती है और मधुमक्खियां उसे डंक मारती हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे?
पता नहीं साईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी 3 बच्चों में खुद को बचाने की समझ थी, और इसके पीछे कारण यह है कि वो शुरुआत से ही बाहर खेलने जाते रहे हैं। चोट खा खा कर उन्होंने संभलना सीखा है, गिर गिर कर उन्होंने चलना सीखा है, रो रो कर हंसना जानते हैं वो। जब वो बाहर गए हैं कुछ सीख कर ही लौटे हैं, कुछ नया अनुभव लेकर लौटे हैं वो जानते हैं कि खतरा क्या होता है। वो जानते हैं कि अगर खतरे से बचना है तो खतरे से लड़ना होगा, और अगर लड़ नहीं सकते तो भागना जरूरी है। खतरे को पहचानना, उससे लड़ने की बात तो छोड़िए, तारा तो भागना भी नहीं जानती। आप ही बताइए, किसी ऐसे इंसान को जो घर से बाहर ही ना निकलता हो, उसे यह तजुर्बा कैसे हो सकता है? आपने कभी तारा को अपने बल नहीं खड़े होने दिया, कभी इसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। आज आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर कल आप नहीं होंगे तो जिंदगी का सामना कैसे करेगी ये? जिंदगी की चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये? क्या आपने इसे इसके लिए तैयार किया है? बताइए विश्वासराव जी। विश्वासराव जी, तारा की सुंदरता को आपने इसके लिए अभिशाप बना दिया है। सारी समस्या की जड़ ये सुंदरता ही है। इतने नियम और नियम का उल्लंघन करने पर सजा के डर से आपने तारा के बचपन को बांध दिया है। इस हद तक बांध दिया है कि इसके बाहर ये बच्ची कुछ सोच ही नहीं पाती। उदाहरण आपके सामने है विश्वासराव जी। जब मधुमक्खियां इसके पीछे पड़ी थी तो इसे भागना चाहिए था, पर यह भाग नहीं सकी। क्या आपने महसूस किया अभी थोड़ी देर पहले जब आप द्वारका माई में इससे आकर मिले तो अपना सारा दर्द भूलकर यह आपसे माफी मांगने लग गई? इस तरह का डर पैदा किया है आपने इसके मन में। तारा इतनी शारीरिक पीड़ा सहने के लिए केवल इसलिए तैयार थी कि इसे आपके गुस्से का, आपके क्रोध का सामना ना करना पड़े। एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या बच्चों में इतना डर सही है? बताइए। जवाब मिल गया है साईं, और इस जवाब के कटघरे में मैं सिर्फ अपने आप को दोषी पाता हूं। ईश्वर ने मुझे इतनी प्यारी फूल सी बच्ची दी और मैंने उससे उसका बचपन छीन लिया। मुझे माफ कर देना साईं। उसकी इच्छाएं क्या है और उसके सपने क्या? अभी नहीं सोचा साईं कि वो कितना घुट घुट कर जी रही थी। जिस संबंध में प्यार होना चाहिए था, संवेदना होनी चाहिए थी, उसमें मैंने डर भर दिया। डर भर दिया सर। तारा, अगर मैं तुम्हें शारीरिक सुंदरता या बाहर खेलने की आजादी, इन दो में से किसी एक को चुनने के लिए कहूं तो क्या चुनोगी तुम? बताओ। मैं बताता हूं साईं, आज मैं अपनी बेटी की खामोशी को पढ़ना चाहता हूं। ये खेलना चाहती है, मैंने इसे कभी दोस्त नहीं बनाने दिए, ये अपने दोस्त बनाना चाहती है।
ये धूप में खेलना चाहती है, खुली हवा में सांस लेना चाहती है, बारिश में भीगना चाहती है। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई ओ अब ऐसा ही होगा मेरी बच्ची। साई ओ साई ओ साई ऐसा ही होगा। साई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पिता तो मैं सालों पहले बन गया था, लेकिन पिता क्या होता है ये मैंने आज जाना है। साई, विश्वासराव जी, बच्चों के लिए नियम उतने ही होने चाहिए जो उनसे उनकी मासूमियत, उनका बचपन, उनके सपने न छीन ले। अनुशासन वही अच्छा है जो बच्चों को जिम्मेदार बनाए, ना कि उनके मन में डर पैदा करे। मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो राह आपने दिखाई है उसमें मैं हमेशा चल सकूं। राम जी भला करे। इतने दिन मामा के घर पर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गाड़ी रोकिए। माँ, ये वही छावनी है जहाँ हम लोग सब्जियों की आपूर्ति करते हैं। अच्छा, तुम इतनी दूर आते हो? हाँ माँ, और मैं सोच रहा हूँ मैं जाकर प्रबंधक महोदय से मिलाता हूँ, उनके हालचाल ले लूंगा। वो क्या है ना कि व्यवसाय में व्यवहार बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तुम जाकर मिल लो, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इंतजार करने से अच्छा होगा कि आप शिरडी चली जाएं। वो क्या है ना माँ कि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, तो हो सकता है वहां पे कुछ समय लग जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुम जल्दी आना। ठीक है केशव? जी माँ। जा, चलो भैया। मैं आई कम इन सर? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? गेट आउट, निकलो ऐसे, गेट आउट। अच्छे से पहचान लो इसे, ताकि तुम लोगों को मेरी तरह पछताना न पड़े। कभी भी काम मत देना इस लड़के को, वरना धोखा खाओगे इस गैर जिम्मेदार आदमी से। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमसे कोई गलती हुई क्या? अरे जिन्हें ना कारोबार की समझ थी न जिम्मेदारियों का एहसास था, ऐसे लोगों को काम देकर गलती तो मैंने की है। इसीलिए कहते हैं कि पेशेवर लोगों के साथ ही काम करना चाहिए। कम से कम वो काम छोड़ने से पहले सूचना तो देते हैं, ताकि 2-4 दिन में आप कुछ व्यवस्था तो कर सके। अरे इनके जैसे नहीं कि किसी के हाथ भी संदेशा भिजवा दिया कि अब सब्जियों की आपूर्ति नहीं कर सकते। तुम दोनों दोस्तों ने बहुत उत्साह दिखाया था, इसलिए मैंने प्रभावित होकर तुम्हें सब्जियों का ठेका दिया था, लेकिन मैं गलत था। रुकिए सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हमने सौदा तोड़ा? हमने? और नहीं तो क्या, मैंने। एक तो तुमने 15 दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी, न कोई खोज न खबर। फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार, क्या नाम है उसका, हाँ तात्या, उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे। जरा भी तमीज नहीं है, ये खुद आकर कहता। तुम लोगों के कारण
मुझे अपने अधिकारियों से डांट सुननी पड़ी और तुम्हारे उस दोस्त की वजह से मेरी नौकरी चली गई होती। 15 दिन से सब्जियां नहीं आ रही थी। माफ कीजिएगा, मैं गांव से बाहर गया हुआ था। मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। खूब समझता हूं मैं ये नाटक। इससे भी बड़ा काम मिला होगा तो वहां सब्जियां बेचने लगे होंगे, और वहां का काम बंद हो गया तो यहां मुंह उठाकर चले आए। गेट आउट। आई इधर नहीं देख रही है। सुरेश बाबू भाग लो। सुरेश, मैंने जो काम तुम्हें दिया था उसे पूरा किए बिना घर के बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। आई कितना काम कराती है आप मुझसे। मेरी उम्र के सारे बच्चे वहाँ पे बाहर खेल रहे, और एक मैं हूँ जो हर समय काम करते रहता हूँ। कौन क्या करता है क्या नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। मैं कुछ नहीं करूँगा। जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये गलत है आई, हर बार आप अपनी मर्जी चलाती है। मैं आपका बेटा हूँ, कोई गुलाम नहीं। गुस्सा करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। साई, ये मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। बस दिन रात काम करवाती रहती है मुझसे। गुस्सा तो आएगा ही ना। साई हमेशा बाहर जाने की जिद करता है। जब भी कोई काम कहती हूँ तो मना कर देता है। अब आप ही समझाइए ना कि मेरा कहना माना करे। क्या मैं आपका कहना नहीं मानता हूँ? आपका काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। कभी कहती है सब्जी लेके आओ, सब्जी लेने के बाद गौशाला की सफाई करो, फिर चारा काटो, फिर गायों को चारा खिलाओ, फिर दूध दुहो, और फिर वही बर्तन मांजो। नौकर बना के रखा है मुझे। साई अभी बताइए, क्या ये उचित है कि मैं इतने सारे काम करूं? तुम्हारी आई भी तो सारे काम करती है, और इन कामों के अलावा गांव में घर घर जाकर दूध भी तो बेचती है वो। हाँ तो आई को उसके लिए पैसे भी तो मिलते हैं ना। ठीक है, मैं भी काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं अभी आया साई। साई मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं? सबूरी। ये देखिए, क्या है ये? ये मेरे हर काम का भाव, हर काम का मेहनताना। आपको जो भी कराने करवाइए, लेकिन पैसे देकर। गौशाला की सफाई 10 पैसे, दूध धोना 15 पैसे, सब्जी लाना 10 पैसे, घर की सफाई करना 15 पैसे, कुल मिलाकर 50 पैसे। मतलब आपको सभी कामों के लिए 50 पैसे देने होंगे। पैसे दीजिए तो रुकूंगा काम करने के लिए, वरना मैं चला अपने दोस्तों के साथ खेलने।
तात्या, ऐसे भी क्या जल्दी है हाँ जो बिना कुछ खाए जा रहा है? आई बहुत जरूरी काम है, रास्ते में खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तुझे ऐसे चिंता में देखकर मैं चिंता ना करूं हाँ? क्या हुआ है? कल ही तो बताया था आई, हम जिसके साथ व्यापार कर रहे थे उसने कल सौदा तोड़ दिया। बस उसी बात को लेके मैं परेशान हूँ कि ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने हमें मना कर दिया। मैं तो कल ही नगर जाने वाला था, लेकिन कल बाबा नगर जा रहे थे, इसीलिए मुझे खेत का काम संभालना पड़ा। आज समय मिला है तो वहीं जा रहा हूँ, जाकर छावनी के प्रबंधक से मिलूंगा। आखिर पता तो चले कि हमसे गलती कहाँ हुई, तभी तो मैं ये गलती सुधार सकूंगा। और फिर केशव को भी तो जवाब देना होगा मुझे, क्योंकि वो मेरे भरोसे पर व्यापार छोड़ के गया था। तात्या, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। साई ने कहा है ना कि व्यापार के उतार चढ़ाव से और कारोबार के अनुभव से ही तुम कामयाब व्यवसायी बनोगे। और फिर हो सकता है कि इस घटना में कोई सबक छुपा हो। चलता हूँ आई, जल्दी पहुंचना है मुझे। शांत मन से जाना, ज्यादा मत सोचना, सब ठीक ही होगा। अब इसमें रोने की क्या बात है? मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, मुफ्त के नहीं, है ना साई? देख रहे हैं ना साई, घर के काम करने के पैसे मांग रहा है आई से। दरअसल देखा जाए तो आपके बेटे की मांग गलत नहीं है। साई, कोई भी मुफ्त में काम क्यों करे, है ना? वैसे आप भी तो मेहनत करती हैं, अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करती आप? मेरे विचार से आपको भी अपने हर काम का एक मूल्य निर्धारित करना चाहिए और उसे लिख लेना चाहिए। फिर उतने ही पैसों की मांग आप भी सुरेश से कर सकती हैं, ताकि ये उचित सौदा हो, बराबरी का सौदा लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती साई। सुरेश छोटा है, नादान है, लेकिन मैं नहीं। मैं जो काम अपने बेटे के लिए करती हूँ, उसके लिए पैसे कैसे मांग सकती हूँ? क्यों नहीं मांग सकती आप? देखिए, आपका बेटा कितना व्यवहारिक हो गया है। उसने खुद किए जाने वाले सारे कामों को लिखा है और उनका मूल्य भी निर्धारित कर दिया। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप गांव में घर घर जाकर दूध बेचती हैं तो उसके पैसे लेती हैं ना? मुफ्त में तो नहीं देती आप। तो यहां भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। और फिर एक कहावत भी तो है, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? सुरेश, जाओ, अपनी मां के हिसाब किताब के लिए भी एक तख्ती ले आओ। साई, आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हैं? सबूरी में साई के क्या है, कौन जान पाए। आजी, लाइए मुझे दीजिए, मैं पहुंचा देता हूं आपके घर तक। दीजिए। ये लीजिए आई, और आप जो भी मेरे लिए करती है उसके जितने भी पैसे होते हैं आप लिख दीजिए। लिखिए। नहीं साई, मैं ये नहीं लिख सकती। कोई बात नहीं, आपके काम का हिसाब किताब भी आपका बेटा ही करेगा। क्यों,
ठीक है ना? तो आओ। बैठो। कहाँ खो गए सुरेश? लिखो। आप हर रोज इसे खिलाती हैं। लिखो। तुम्हारी आई ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, अपने गर्भ में रखा। लिखो। साई, मैं माँ हूँ। मैं इन सब चीजों का हिसाब कैसे? यह आवश्यक है। जब सुरेश बीमार हुआ तो आपने अपने दिन का चैन, रातों की नींद, सब कुछ त्याग दिया था। लिखो। घर की साफ सफाई, देखभाल। लिखो। तुम्हारी मां तुमसे जो बेपनाह प्यार करती है वो भी लिखो। अब लिखो। हो गया साई, अब बस कीजिए। ठीक है, दो। काम लिखती हैं, बस दाम लिखना बाकी है। नहीं साई। लिखिए। ये लीजिए। आई मेरे लिए जो काम करती है, अगर उन्होंने उसका दाम ज्यादा लिख दिया तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा पैसे? क्योंकि मैं तो वही पैसे दे पाऊंगा जो आई मुझे देंगी। कहीं मेरा दाम मुझ पर ही उल्टा ना पड़ जाए। ये लीजिए साई। देखा सुरेश, मां की ममता को खरीदा नहीं जा सकता। मां तो प्रकृति की तरह है जो केवल देना जानती है और बदले में कुछ नहीं लेती, कुछ भी नहीं। क्योंकि मां निस्वार्थ होती है, इसलिए अपने बच्चों के लिए वो जो कुछ भी करती है वो केवल इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती है।
और निस्वार्थ प्रेम की कोई कीमत कैसे लगा सकता है? साई, मैं भी तो आई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो हर वक्त मुझे काम करा करा के परेशान क्यों करती है? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये करो वो करो। जबकि मेरे दोस्तों को भी आई है ना, मैं उन्हें रोज देखता हूँ और वो सब भी तो अपने बच्चों की काम करती है, फिर भी पैसे नहीं मांगती। इसका मतलब ये हुआ मेरी आई मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन मेरे दोस्तों की आई की तुलना में बहुत कम। सही कहा ना? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी आई ने तुम्हारे बाबा के जीवन को बहुत करीब से देखा है, सबक लिया है उससे। तुम्हारे बाबा अपने माता पिता के बहुत प्यारे बेटे थे, घर के लाडले थे। अत्यधिक लाड़ प्यार ने उन्हें लापरवाह बना दिया, या यूं कह सकते हैं कि वो बिगड़ गए। उन्हें ना तो पैसे की चिंता रही, ना ही अपने स्वास्थ्य की। बुरी संगति में आकर उन्हें तरह तरह के व्यसन लग गए और वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गए। नशे की लत कुछ ऐसी लगी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तुम्हारे बाबा तो इस संसार से चले गए, पर तुम्हारी आई और तुम्हें यहीं छोड़ गए। तुम्हारी आई ने हर रोज संघर्ष किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, घर चलाने के लिए। तुम्हारी आई खुद तो मुश्किलों से जूझती रही, लेकिन तुम्हारी खुशी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और इसलिए इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जिस राह पर तुम्हारे बाबा गए हैं उस राह पर तुम न चलो। पति की जैसी दुर्दशा उसके बेटे की ना हो, और इसीलिए ये चाहती हैं कि तुम मेहनती इंसान बनो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ताकि इस समाज में, इस संसार में सर उठाकर चलने के लायक बन सको तुम। काश ये बात सुरेश समझ पाता साईं, लेकिन ये तो समझता है कि मैं इसकी दुश्मन हूं। ये मुझसे इसलिए नाराज रहता है क्योंकि मैं इसके साथ सख्ती से पेश आती हूँ। लेकिन साईं, इसने जो आज किया है उससे मेरा दिल चलनी हो गया है। लेकिन ये भले ना समझे, लेकिन सच तो ये है कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि इसका आने वाला कल सुरक्षित हो, सुनहरा हो। समझे? तुम्हारे इस बर्ताव से तुम्हारी मां को कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारी आई सिर्फ तुम्हारे लिए जीवित है। वो जीवित है तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। और तुम क्या करते हो? रोज नाराज हो जाते हो उससे, गुस्सा होते हो उस पर। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हारी मां को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है उन्हें, और उन्हें इस हालात से रोज दो चार होना पड़ता है। फिर भी कभी अपने दुख को, अपनी तकलीफ, अपने कष्ट को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती, दुनिया के सामने नहीं आने देती अपनी तकलीफ को, बल्कि इनका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। इनके चेहरे पर दृढ़ता के भाव और ज्यादा हो जाते हैं तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए।
ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ की ममता। बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने कोई भी आई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया। अब जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं हर काम सीखूंगा, आपके हर काम में हाथ बटाऊंगा। रहम नजर साई, रहम नजर, 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 मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, मेरे साई, मेरे साई। एक तो तुमने 15 दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी, फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार, उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे। लगभग 15 दिन पहले ही तात्या ने सब्जियों की आपूर्ति बंद कर दी। मतलब मेरे शिरडी से जाते ही उसने काम बंद कर दिया, जबकि बात तो ये हुई थी कि मैं नहीं हूं तो वो मेरा काम संभाल लेगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ और जब तक तुम वापस नहीं आते कारोबार मैं संभाल लूंगा। अगर उसे काम बंद करना ही था तो कम से कम मुझे तो बताता, बात तो करता। इतने दिन रुक नहीं सकता था, कहीं उसके साथ दुर्घटना तो नहीं हो गई जिसकी वजह से वो मुझे कोई संदेश नहीं भिजवा सका हो। तात्या तो ठीक ही लग रहा है, खुश लग रहा है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से उसने ये फैसला लिया हो और मुझे ना बता पाया हो। अरे केशव, तुम लौट आए। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बात तो मुझे तुमसे करनी है तात्या। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है। धोखा? ये तुम क्या कह रहे हो केशव?
ओ, तो तुम इतने भोले हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जानते थे ना तात्या, ये कारोबार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। मैं अपनी पिताजी की नजरों में अपने आप को कुछ साबित करना चाहता था, और ये सब जानने के बावजूद भी तुमने एक बार के लिए ये नहीं सोचा कि मुझसे पूछना जरूरी होगा। छावनी में सब्जियां नहीं पहुंचाने का फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो? मैंने फैसला लिया? तुम्हारा दिमाग तो सही है। पिछले 15 दिन से मैं अकेले व्यापार कर रहा था, और अचानक से कल उस प्रबंधक ने हमारे सौदे को तोड़ दिया। उसने तोड़ दिया? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब तुमने शुरू किया तात्या, और कल नहीं 15 दिन पहले। बस, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है जो तुम्हारे मन में आएगा तुम कहते जाओगे। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई? केशव, बर्दाश्त की भी अभी हद होती है। दोबारा तुमने मुझे छुआ ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। याद रखने वाली दोस्ती तो तब होती तात्या जब तुमने मुझे ये धोखा ही नहीं दिया होता। केशव, अब भी वक्त है, चुप हो जाओ, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना क्या? तात्या! केशव भैया रुक जाइए। ये हमारा आपस का मामला है, आप लोग बीच में मत बोलिए। चंदू जल्दी जाओ, पाटिल जी बाइजा को बुला के लाओ। हाँ, अभी लाता हूँ। पंता जी, चलिए सरकार को खुशखबरी देते हैं कि उनकी योजना सफल हुई। चलिए। भाई सक्का, जल्दी चलिए, केशव और तात्या आपस में लड़ रहे हैं। कोई बीच में नहीं आएगा। अब इन्हें केवल साई रोक सकते हैं। चल। रुक जाओ। झूठा है तू, धोखेबाज है तू, झूठा है तू, धोखेबाज है तू। Ha 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 ha!
बहुत बढ़िया। सरकार, ऐसे ही दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत की आग भरी है, अगर किसी ने बचाव की कोशिश की तो वो भी मार खाएगा। मैं भी यही कामना कर रहा हूं कि वो पाखंडी उन्हें रोकने जाए और वो दोनों उसकी अच्छे से धुलाई कर दें। हरिओम हरिओम। देखा, नफरत का, संदेह का बीज बोना कितना सरल होता है। बड़ा चला था केशव अपने पैरों पे खड़ा होने। पाटिल के पुत्र के साथ मिलकर मुझे पराजित करने की ठानी थी ना उसने। टूटेगी, आज मित्रता जरूर टूटेगी। टूटेगी क्या सरकार? टूट चुकी है। ये सब आपकी सोच का परिणाम है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सरकार अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। हे खंडोबा, इस मुश्किल की घड़ी में केशव और तात्या को साथ रहने की सहनशीलता प्रदान कीजिए। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। मेरी आंखों पर पट्टी बांधने से क्या होगा साईं? तात्या की असलियत नजर आ गई है मुझे। असलियत हमेशा वो नहीं होती जिसे तुम असलियत मान लो, समझे? क्या मैंने तुम दोनों से दोबारा बहस करने के लिए कहा? नहीं ना? तो जितना कहा है उतना ही करो, समझ गए? हाँ साईं, मगर आंखों पे पट्टी बांधकर क्या कर सकता है कोई? गिर सकता है। जी? हाँ, ठीक सुना तुमने केशव, गिर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम गिरो और तात्या तुम्हें संभालेगा। तुम्हें गिरना है बेझिझक, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के, ठीक वैसे ही जैसे गिरने पर तुम्हारा कोई वश नहीं होता। लेकिन क्यों साईं? इससे क्या हासिल होगा? और अगर ऐसे गिरा तो मेरा तो सर ही फूट जाएगा। जितना कहा है उतना करो, तात्या तुम्हें चोट नहीं लगने देगा। अब गिरो केशव। ये तात्या, ये नहीं बचा पाएगा मुझे। ये मुझे समय पे पकड़ने से रहा। जो मैंने कहा वो केशव तो नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तात्या कि तुम कर सकते हो। क्यों नहीं साहिल? खरोचों का मुझे कोई डर नहीं है। अब गिरो तात्या। खरोचों का डर नहीं का क्या हुआ? जो चोट मुझे खुद लगे मुझे उसका डर नहीं, लेकिन मैं जानता हूं साई, ये केशव मुझे पकड़ने की जगह और जोर से पटकी दे सकता है।
धक्का मार सकता है ताकि मुझे ज्यादा चोट लगे। इसकी प्रतिक्रिया हमेशा अतिक्रिया होती है, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं तुम गिरो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तब क्या कहना चाहोगे तुम? हाँ साईं, बिल्कुल साईं। और अगर मैं तुम दोनों को एक साथ गिरने के लिए कहूं, क्या तब भी? बेशक साईं, निसंदेह। एक बार फिर से सोच लो, हो सकता है तुम दोनों के एक साथ गिरने पर मैं किसी एक को ही संभाल पाऊं। मैं फिर भी तैयार हूं साईं। आप पर पूरा भरोसा है साईं। अगर आप एक को संभाल पाए और दूसरे को नहीं, तो उसके पीछे भी कोई वाजिब वजह होगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। साईं, अब आपने जो भी किया उसका मतलब तो समझाइए। तुम दोनों समझदार हो, अपनी परेशानियां सुलझाने योग्य हो तुम, ये भी खुद ही समझ जाओगे। याद करो, जब तुम दोनों ने साथ कारोबार शुरू करने का फैसला लिया था तो मैंने क्या कहा था? तुम दोनों एक बात गांठ बांध कर रख लो कि आज से तुम दोनों न केवल बचपन के साथी हो, बल्कि व्यापार में साझेदार भी हो। जैसे तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा करते हो, वैसा ही भरोसा काम के मामले में भी करना। तुम दोनों को मुझ पर तो विश्वास है, लेकिन उतना ही विश्वास एक दूसरे पर नहीं। विश्वास ऐसी चीज नहीं है साईं जो एक बार बनी तो हमेशा बनी रहे। विश्वास बनाने के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। मुझे इस पर पूरा भरोसा था, लेकिन जिस तरह का बर्ताव इसने आज मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं इस पर कैसे भरोसा करूं? अच्छा, सारी गलतियां मेरे नाम पर चढ़ा दी। मैंने क्या किया? हाँ, मैं तो यहां था भी नहीं। शोर में आवाजें सही से सुनाई नहीं देती हैं। अपने मन को शांत करो, तब एक दूसरे को सुन पाओगे। जब सुन पाओगे तभी समझ पाओगे कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या। अगर एक साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मनमुटाव करके गलतफहमी में एक दूसरे से दूर हो जाना, दोस्ती में दरार डाल लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में पता चले कि सच तो कुछ और ही था। तब पछताने से क्या यह गुजरा वक्त वापस आ जाएगा?
अगर किसी को सुनो तो निष्पक्ष होकर सुनो। सुनो तो इसलिए सुनो कि तुम गलतफहमी को बढ़ाना नहीं बल्कि गलतफहमी को मिटाना चाहते हो। और हां, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। जब तक बात पूरी ना हो जाए तुम में से कोई भी द्वारका माई से बाहर नहीं जाएगा। मैला हो गया है। समस्या को जड़ से काटोगे तो ही खत्म होगी, बीज से काटोगे तो फिर बढ़ जाएगी। साई ने सही कहा, बात की जड़ तक जाना चाहिए। और मेरे गुस्से की जड़ यह है कि तुमने मुझसे बिना बात किए सब्जियां पहुंचाना बंद क्यों कर दिया? तुम कैसी बात कर रहे हो केशव? मैं काम क्यों बंद करूंगा? हाँ, शुरू में तुम नहीं थे, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मुझे लगा मैं अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन जब तुमने गिरधारी को भेजा तब मेरी बहुत बड़ी मदद हो गई। गिरधारी? कौन गिरधारी? मैं तो किसी गिरधारी को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था तात्या। अरे पर उसने तो कहा था कि तुमने भेजा है उसे, और तुम्हारे जाने के अगले दिन ही वो आ गया था। नहीं तात्या, मैंने किसी को नहीं भेजा। अगर मैं भेजता तो आप मुकरता क्यों? पर उसने तो कहा था कि वो तुम्हारे मामा का पड़ोसी है और तब से सब्जियां वही पहुंचा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है तात्या। मेरे मामा के घर के आसपास कोई गिरधारी नाम का आदमी नहीं रहता, और अगर रहता भी हो तो भी मैंने उसे तुम्हारे पास नहीं भेजा। एक तो तुमने 15 दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी, फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार, उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे। तात्या, मुझसे उस प्रबंधक ने कहा था कि हमने किसी से ये संदेशा भिजवाया कि अब हम सब्जियों की आपूर्ति नहीं करेंगे, और मुझे गिरधारी ने आकर कहा कि वो प्रबंधक हमसे सब्जी नहीं लेना चाहते। कौन है ये गिरधारी? कैसे पता करें? और हो सकता है गिरधारी उसका असली नाम ही ना हो। हाँ केशव, और वो तो शिरडी का भी नहीं है, पता नहीं कहां से आया होगा। साईं, आपने सही कहा था, गलतफहमी ही निकली। ये गिरधारी ने ऐसा क्यों किया? ये समझने के लिए हमें गिरधारी तक पहुंचना होगा। कहां ढूंढेंगे हम उसे? तात्या, मेरा भिक्षा पात्र उठा लो। एक काम करो, ये जल तुलसी देवी में चढ़ा दो, मगर एक साथ।
जब से मैंने उस पाटिल के बेटे के साथ साझेदारी की बात सुनी है, तब से मैं इन दो मित्रों की साझेदारी तोड़ने की योजना बना रहा हूं। दो मित्रों के बीच मनमुटाव के बीच बोने होंगे मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। च्यू ये ताते जी कहाँ रहते? जी मैं ही तात्या हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गिरधारी है। मुझे छोटे सरकार यानी कि केशव जी ने आपके पास भेजा है नगर में सब्जियां पहुंचाने के लिए। उन्हें आने में अभी 1-2 दिन और लगेंगे, तो उन्होंने मुझे यह काम सौंपा है ताकि आपको तकलीफ ना हो। आपका काम हो गया। सुनो, नगर में जाके खान पान विभाग के प्रबंधक से मिलो और उसे कहना कि तात्या ने तुम्हें भेजा है, ये कहने के लिए कि वो अब उसके साथ काम नहीं करने वाला। सब मेरे योजना अनुसार हो रहा है। वहां के प्रबंधक ने यह कह के लौटा दिया कि उन्होंने ये ठेका किसी और को दे दिया है। दरअसल उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो बहुत ही किफायती दरों पर उनको सब्जियों की आपूर्ति कर सकता है। क्या? दादा लो मुंह मीठा करो। कुलकर्णी सरकार, धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।